वेनेजुएला की खौफनाक झील का राज वेनेजुएला के एक शहर के कोने में एक पुरानी झील है जिसे लोग कासा दे सोम्ब्रास यानी सायों का घर कहते हैं। ये झील 1900 के शुरू में बनी थी जब मुल्क में जंग और बदआमनी आम थी। 100 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर आज भी इस झील का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये झील सिर्फ कैदियों के लिए नहीं बल्कि भटकती हुई रूहों के लिए भी कैद खाना है। इस झील के बारे में ऐसी कहानियां मशहूर हैं कि सुनने वाले की सांसें रक जाती। इस झील में 300 के करीब कमरे हैं, मगर आज आधी से ज्यादा खाली हैं। दीवारें टूट फूट गई हैं, जंग आलूद दरवाजे और टूटी जंजीरें पड़ी हैं। दिन के वक्त ये एक वीरान पुरानी इमारत लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है मंजर बिल्कुल बदल जाता है। झील के पहरेदार बताते हैं कि रात के 12 बजते ही ठंडी हवा चलने लगती है जो जिस्म को सुन कर देती है। पुराने कमरों से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कैदी चीख रहा हो या जंजीरें बज। कुछ साल पहले एक कैदी राफाएल गोमेज यहाँ बंद था। वो कुत्ल और डकैती के इल्जाम में अंदर था। एक सुबह वो अचानक अपने कमरे से गायब हो गया। न दरवाजा टूटा, न जंजीर खुली, न कोई निशान मिला। वो बस हवा में गायब हो गया। शुरू में अफसरों ने समझा कि शायद वो भाग निकला है, मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। कई दिन तलाश की गई, लेकिन वो कभी न मिला। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हर चंद हफ्तों बाद एक नया कैदी गायब हो जाता। पुरानी फाइलों में लिखा है कि इस झील में 550 के करीब एक खतरनाक कातिल मातियो वर्गास को फांसी दी गई थी। उसने 17 लोगों को कत्ल किया था। कहते हैं जब उसे फांसी दी जा रही थी तो उसकी आंखें सरख हो गईं और उसने आखिरी लम्हे चीख कर कहा, मैं वापस आऊंगा और तुम सबको साथ ले जाऊंगा। लोग समझते हैं कि उसकी बदरूह आज भी जेल में कैद है और हर रात एक नया कैदी उसका शिकार बनता है। एक कैदी लुइस फर्नांडीज बच गया था। उसने बयान दिया, मैं अपने कमरे में बैठा था। रात के 1 बजे अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगी। मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर मैंने देखा एक स्याह सा साया दीवार से निकलकर मेरे कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में सरख जल रही थीं। फिर उसने मेरी जंजीर को हाथ लगाया और वो खुद ब खुद खुल गई। मैं जोर जोर से चीखा, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। वो साया मेरे करीब आया और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मैं कोने में पड़ा था और मेरा साथ वाला कैदी गायब हो चुका था। बाद में लुइस को दूसरी झील में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ आज तक बाकी है। 2015 में जेल में CCTV कैमरे लगाए गए ताकि असल राज पता चल सके। कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर एक रात फिर एक कैदी गायब हो गया। वीडियो देखी गई तो सबके होश उड़ गए। उसमें साफ नजर आता है कि कैदी अपने बस्तर पर सो रहा है। अचानक एक काला साया कमरे में दाखिल होता है। कमरे की लाइट झलमलाकर बुझ जाती है। एक लम्हे के लिए कैमरा धंधला जाता है और जब तस्वीर वापस आती है तो बस्तर खाली होता है। कैदी कहीं नहीं था। ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड से गायब कर दी गई। अब ये झील सरकारी तौर पर बंद कर दी गई है, लेकिन करीब के लोग बताते हैं कि रात के वक्त अंदर से अब भी चीखों की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने सरख आंखों वाले साये को झील के अंदर चलते देखा है। कुछ मुहक्किकीन अंदर जाने की कोशिश कर चुके हैं। उनमें से 2 कभी वापस न आए। जो बच्चे, वो कहते हैं अंदर ऐसा लगता है जैसे दीवारें जिंदा हों और हर कोना आपको घूर रहा हो। कासा दे सोम्ब्रास का असल राज आज तक नहीं खुला। कोई कहता है ये बस अफवाहें हैं, तो कोई मानता है कि ये वाकई मातियो वर्गास की बदरूह है जो आज तक कैदियों का पीछा कर रही है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो साया कैदियों को खाता क्यों है, और सबसे डरावना सवाल ये है, उसका अगला शिकार कौन होगा।